शब्दार्थ कराना है। शब्दार्थ कराना है। हाँ, शब्दार्थ दोहराना, अनुवाद दोहराना, फिर तात्पर्य कराना। मैं ठंडा, कोई बात नहीं। एवं इस प्रकार कृशम दुर्बल या छोटा, स्थूलम मोटा, अणु लघु, बृहत बड़ा, यत जो, असत अस्थाई, च तथा, सत अस्तित्वमान, जीवम जीवात्मा, आजीवम जड़ जीवन रहित पदार्थ, अन्यत अन्य कारण, द्रव्य घटना, यहां घटना लिखा है, द्रव्य घटना, स्वभाव प्रकृति, आचरण, आशय मंतव्य, काल समय, कर्म कार्य या वृत्ति, नामना नामों से, अजय प्रकृति द्वारा, आवे ही तुम्हें समझना चाहिए, कृतम किया गया, द्वितीयम द्वैत। ट्रांसलेशन। चूंकि इस ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, अतएव इसके भीतर की वस्तुएं यथा लघुता, अंतर, स्थूलता, कृशता, सूक्ष्मता, विशालता, परिणाम, कारण, कार्य, चेतना तथा द्रव्य, ये सब काल्पनिक है। ये एक ही वस्तु मिट्टी के बने पात्र हैं, किंतु इनके नाम भिन्न भिन्न हैं। ये अंतर पदार्थ प्रकृति, आशय, काल तथा क्रिया, कर्म द्वारा जाने जाते हैं।
तुम्हें जानना चाहिए कि ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न यांत्रिक अभिव्यक्तियां हैं। प्लीज रिपीट। चूंकि इस ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, अतः इसके भीतर की वस्तुएं यथा लघुता, अंतर, स्थूलता, कृष्णता, सूक्ष्मता, विशालता, परिणाम, कारण, कार्य, चेतना तथा द्रव्य, ये सब काल्पनिक हैं। ये एक ही वस्तु मिट्टी के बने पात्र हैं, किंतु इनके नाम भिन्न भिन्न हैं। ये अंतर पदार्थ प्रकृति, आशय, काल तथा क्रिया द्वारा जाने जाते हैं। तुम्हें जानना चाहिए कि ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न यांत्रिक अभिव्यक्तियां हैं। थैंक यू। तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद की out of the whole Bhagavatam, the teachings of Jad Bharat are one of the most technical part of the Bhagavatam. By the option, nobody wants to speak on them. But of course, श्रील प्रभुपाद की दया से, कृपा से कोई भी इतने टेक्निकल अनुवाद पे बोल सकता है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य दिया हुआ है। नहीं तो ऐसे श्लोकों को समझाना अत्यंत कठिन है, बिना श्रील प्रभुपाद के श्लोक के अत्यंत कठिन। Especially want to thank His Divine Grace for His purports. तात्पर्य, इस जगत में क्षणिक अभिव्यक्तियां तथा विविधताएं विभिन्न परिस्थितियों के अंतर्गत भौतिक प्रकृति की सृष्टियां हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। कभी कभी प्रकृति द्वारा संपन्न कर्म तथा फल को हम वैज्ञानिक आविष्कार मान बैठते हैं और इस प्रकार ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार करके वाहवाही लूटते हैं। इसका उल्लेख भगवद गीता 3:27 में दिया गया है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। बहिरंग शक्ति के द्वारा प्रच्छन्न होने से जीवात्मा इस जगत की विभिन्न सृष्टियों का यश लूटना चाहता है। वस्तुतः ये सभी भगवान की शक्ति से गतिमान होकर स्वतः उत्पन्न होती है। अतः चरम कारण तो परम पुरुष है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वह समस्त कारणों के का कारण परम कारण है। इस प्रसंग में श्रील मध्वाचार्य का कहना है, एवं सर्वं तथा प्रकृतव्य कल्पितं विष्णोरन्यत एवं प्रकृत्याधारः स्वयं अनन्याधारो विष्णुरे अतः सर्वशब्दाश्च तस्मिन्नेव। वस्तुतः विष्णु ही मूल कारण है, किंतु अज्ञानवश मनुष्य सोचता है कि पदार्थ ही प्रत्येक वस्तु का कारण है। राजा गुप्ताश्रयो भूमि शरणं चेति लौकिकः व्यवहारो न तत्सत्यं
तयो ब्रह्माश्रयो विभुः। ये बातें ऊपर ऊपर सोची जाती हैं, किंतु सत्य यह नहीं है। प्रत्येक प्राणी का वास्तविक रक्षक या आश्रय परम ब्रह्म होता है, राजा नहीं। गुप्त्री च तस्य प्रकृतिस्तस्य विष्णु स्वयं प्रभु। तव गोप्त्री तु पृथ्वीना त्वं गोप्ताक्षिते स्मृतः। अतः सर्वाश्रयवश्च गोप्ता च हरिरीश्वरः। सर्वशब्दाभिधेयश्च शब्दवृत्तिः कारणम्। सर्वांतरा सर्वबाहिरेक एव जनार्दनः। वास्तविक रक्षक तो प्रकृति है, किंतु विष्णु उसका भी स्वामी है। वह प्रत्येक वस्तु का स्वामी है। भगवान जनार्दन अंततः तथा बाह्य दोनों रूप में अधीक्षक हैं। वे वाणी तथा शब्दों से जो भी व्यक्त होता है उसके कारण है। शिरसोधारता यद्वद् ग्रीवायावस्तद्वदेव तु। आश्रयत्वं च गोप्तृत्वम् अन्येषा उपचारतः। भगवान विष्णु संपूर्ण सृष्टि के विश्राम स्थल है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम। भगवद गीता 14:27। ब्रह्म पर ही सब कुछ टिका है। सभी ब्रह्मांड ब्रह्म ज्योति पर टिके हैं और सभी लोक ग्रह वायुमंडल में टिके हैं। प्रत्येक लोक में समुद्र पर्वत राज्य साम्राज्य हैं और प्रत्येक लोक में न जाने कितने जीवात्माएं आश्रय पाती हैं। ये जीवात्माएं पैरों जांघों कटी कंधों की पृथ्वी पर खड़ी हैं, किंतु वस्तुतः प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की शक्तियों पर टिकी है। इसलिए अंततो गत्वा वह सर्व कारण कारणम कहलाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री येन भूतले हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते देश गोपिका कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम में ये एक बहुत छोटा अध्याय, खाली 16 ही श्लोक है इसमें, लेकिन सुपर टेक्निकल है। पहले 4 श्लोक 1 से लेकर 4 तक महाराज रघुगुण महाराज जड़ भरत को धन्यवाद करते हैं। कहते हैं कि अच्छा बाकी के प्रश्न मैं बाद में पूछूंगा, लेकिन
अभी फिलहाल जो अभी आपने बताया वही मुझे समझ में नहीं आया। अभी मेरे प्रश्न और भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहली बात ही मुझे समझ में नहीं आई। वो कौन सी बात थी कि परिश्रम करने से जो हम थक जाते हैं, और जड़ भरत कह रहे हैं कि नहीं, हम नहीं थकते, हम परिश्रम करने से कभी नहीं थकते। तो अंतर क्या है दोनों की बात में? महाराज रहुगन भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं और जड़ भरत आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि वो तत्वदर्शी हैं। वो आत्मा का विश्लेषण या आत्मा की तरफ से बात कर रहे हैं। वेयर एज महाराज रहुगन एक तरह से कहा जा सकता है कि आम भौतिक व्यक्ति वो उस बात को समझ नहीं पा रहे। वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया। ये पहले 4 श्लोक हैं और उसके बाद 5वें श्लोक से 10वें तक ये जो 6 श्लोक हैं, इसमें महाराज रहुगन बता रहे हैं, जड़ भरत बता रहे हैं महाराज रहुगन को कि किस प्रकार इस मृत्युलोक में जो कुछ दिख रहा है सब कुछ असत है और सब कुछ इस पृथ्वी का ही विकार है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम सैंड और सॉयल और माटी, whatever have you, सब कुछ इस मिट्टी में से आया। जैसे कि हम भागवतम के 10 तथ्यों में से 10 मेन टॉपिक्स में से पहला टॉपिक क्या जानते हैं? सर्ग इज क्रिएशन। तो बेसिकली क्रिएशन कारणोदक्षाय विष्णु से भगवान कराते हैं। सर्व कारण कारणम तो वो स्वयं है, लेकिन उनके आगे का सर्व कारण कारणम कारणोदक्षाय विष्णु ये सब चीज को प्रकट करते हैं। तो उसमें मेन चीज क्या है? एक कंपोनेंट जो है वो मेन है, ये पृथ्वी। और ग्रोस दृष्टि से देखा जाए, मतलब जो दिखता है, और इस पृथ्वी पे क्या है? मिट्टी। सब लोग जो जमीन खरीदना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं? मिट्टी। और श्री गौर निताय की, श्री राधा पार्थसारथी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। जब भी दर्शन खुलेंगे तो ये जो मिट्टी है सबसे स्थूल पदार्थ जो क्रिएशन में आता है वो ये मिट्टी है। सबसे सिंपल चीज मानी जाती है, सबसे सिंपल, सबसे सस्ती। अगर आपको मिट्टी चाहिए, क्या पे करना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या मोल है मिट्टी का? कुछ खास नहीं। कि कहीं विशेष स्थानों पे विशेष प्रकार की मिट्टी का कुछ मूल्य होता भी है। जहां क्ले नहीं मिलती वहां वो क्ले का मूल्य है। कभी कभी मिट्टी
इतने छोटे से बॉक्स में भर के $5 की भी बिकती है, क्योंकि वो स्पेशल मिट्टी है। बट एंड ऑफ द डे द मिट्टी इज मिट्टी, सब तरफ मिट्टी है। ये मिट्टी कहां से आई? ब्रह्मा ने तो नहीं बनाया इसको। इट्स पार्ट ऑफ सर्गा, नॉट विसर्गा। और जो कुछ भी हम देखते हैं वो आया अंत तो गत्वा इस मिट्टी से है, और जाएगा कहां? There's a perfect circle, cycle, जो भगवान का बनाया हुआ है, इसलिए परफेक्ट है। हम कहते हैं कि जो चीजें बायोडिग्रेडेबल हैं, प्रभु जी वो ही तो जाएंगी, लेकिन बिलीव मी, जो भी चीज जितनी भी टॉक्सिक, जितनी भी अनबायोडिग्रेडेबल है, वो सब एक दिन इस मिट्टी में मिल जाएंगी। केवल टाइम का अंतर है। जैसे जब हम जगन्नाथ भगवान की जगन्नाथपुरी की कथा कर रहे थे, तो उसमें आया था कि मिट्टी का बर्तन पहले बनाया जाता है। वो मिट्टी का बर्तन भगवान की, जगन्नाथ भगवान की किचन में जाता है। उस मिट्टी के बर्तन में कुकिंग होती है, लेकिन वो कुकिंग होने के बाद वो सेम मिट्टी का बर्तन ऐसे का ऐसा जगन्नाथ के ऑल्टर पे जाता है। हमारे तरह नहीं कि कुकिंग के बर्तन दूसरे हैं, ऑफरिंग के बर्तन दूसरे हैं, फिर उनको ट्रांसफरिंग के बर्तन तीसरे हैं, फिर चौथे बर्तनों में वो सर्विंग के लिए डाला जाएगा, फिर पांचवें बर्तनों में वो भक्त लोगों की प्लेट में आएगा। वहां वो एक ही बर्तन है, उसी में पकेगा, उसी में भगवान भोग लगाएंगे, उसी को बांट दिया जाएगा, और आप उसी में से खाओ। और भी एक सिस्टम है, जितना आपने अब आपको अगर इतना बड़ा पॉट मिल गया दाल का, खासतौर पे मीठी वाली दाल का, कौन खा लेगा उसको? देयर इज नो सिस्टम ऑफ ओके, इसमें से वो ऐसे का ऐसे ही आपको मिलेगा, चाहे आप एक हो, वो आपको ऐसे का ऐसा मिलेगा। अब आपने जितना खा लिया सो खा लिया, बाकी वहां के पंडे भी जो अपने आप को हाईएस्ट क्लास ऑफ ब्राह्मण मानते हैं, किसी भी तरीके से जो कुछ भी, और भगवान की कृपा से हैं भी, वो भी कहते हैं कि आप इसमें से जितना खाना है खा लो, इसमें जो बचेगा वो जगन्नाथ का प्रसाद है, वो कभी झूठा नहीं होता, वो हम खा जाएंगे। एंड दे डू इट। दिल्ली में जरा किसी को कह के देखो ऐसा, आम व्यक्ति कहेगा मैं भूखा ठीक हूं, मुझे नहीं खाना। लेकिन वहां पे उसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और उसको शुद्ध माना जाता है, क्योंकि ये जगन्नाथ के ऑल्टर से आया है। ऐसे नहीं वो लोग झूठा खाते, जैसे कि कोई दूसरे कम्युनिटी के लोग एक ही प्लेट में बैठ के सब या जैसे भी खा लेते हैं। नहीं, उनका ऐसा खाने का सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर जो वो जगन्नाथ का प्रसाद है, वो पॉट है जो जगन्नाथ के ऑल्टर से आया है, तो वो ऐसे ही है। तो अब ये प्रसाद आपने खा लिया, अब इसका क्या होगा? जो कुछ भी कुल्हड़ बचा वापस पृथ्वी में जाके मिक्स हो जाएगा। उस कुल्हड़ को वापस रेगुलर माटी बनने में कितना समय लग जाएगा? किसी ने पढ़ा है अपने स्कूल में, कोर्स की बुक में, कितने समय में
वो दोबारा से माटी बन जाएगी। चार 5 साल ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा से ज्यादा वो वापस माटी में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पृथ्वी पे ये वैदिक सिस्टम है कि पृथ्वी पे घास उगती है, कोशा उगती है, अपने आप से सब जगह घास उगती है, बिन कोई भी नहीं लगाए कहीं घास तो नहीं उगेगी, उगेगी। वो कौन लगाता है, किसने लगाई है? वो पृथु महाराज ने लगाई हुई है। पृथु महाराज इस संसार के पालनहार हैं। उनके यज्ञ करवाने से वो कुशाग्रास अपने आप से उगती है, कुछ करो नहीं। फिर भगवान की गैया वहां आती है, उसको चढ़ जाती है। फिर वो गैया उसको गोबर के रूप में वापस कर देती है। अब वो गोबर का उपला बनता है। उपला जानते हैं सब, पता नहीं कंडा भी कहते कुछ लोग। उपला अब वो एनर्जी हो गई, ईंधन हो गया वो उपला। जब वो उपला ईंधन हो गया, आपने जला लिया, उसके ऊपर भगवान के लिए भोग और पका लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद क्या होगा उसका? अब वो राख बन जाएगी। अब उस राख का क्या होगा? उस राख से वो बर्तन साफ होंगे जिससे जो हमने यूज किए भगवान का भोग बनाने के लिए। अब ये जगन्नाथ जी की बात नहीं हो रही, आम सब जगह वैदिक सिस्टम यही है कि अब वो जो राख बची, उस राख से हमने बर्तन धो लिए, बर्तन घिसने के वो राख काम आ गई। अब वो राख फिर से वापस उस माटी में मिल जाएगी। उस राख को माटी में मिल के माटी बनने में कितना समय लगेगा? 1 महीना भी नहीं, 1 महीना भी नहीं लगेगा। वो वापस माटी हो जाएगी। दिस इज अ परफेक्ट सिस्टम। लेकिन हम लोग उसमें प्रधानमंत्री की उज्ज्वला मंजरी योजना और दुनिया भर के गैस और जिनका वैदिक संस्कृति से दूर ले जाने वाला कार्य है, बेकार में जो परफेक्ट साइकिल भगवान ने बनाया हुआ है। तो यहां पे ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये प्रभु जी, वो प्रभु जी, ये चीज, वो चीज, चर अचर, कुछ भी, सब चीज मिट्टी में से आई। मतलब क्या है? मिट्टी है, लेकिन अब वो मिट्टी कुछ और दिख रही है। मिट्टी का भिन्न स्वरूप है, या जो शब्द यहां पे यूज किया गया विकार है। ये जो आप बैठे हो, पत्थर कहां से आया? मिट्टी में से। एक दिन कहां चला जाएगा? मिट्टी में चला जाएगा। तो जो विजनरी है, उसका विजन है। महाराज रघुगुण इन सबको अलग अलग देख रहे हैं और जड़ भरत बता रहे हैं देयर इज नो डिफरेंस। ये सब एक ही है। जड़ भरत
कौन से लेवल से देख रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि दो बच्चे एक खिलौने के लिए लड़ रहे हैं, खिलौना एक है, बच्चे दो हैं, और क्या है, दोनों को उसी समय उसी खिलौने से खेलना है, चाहे और चार खिलौने साइड में पड़े, राइट। और वो लड़ रहे हैं। बच्चों का ब्लड प्रेशर हम लेते नहीं, लेकिन बढ़ता है उनका। एंजाइटी, स्ट्रेस, सब कुछ होता है उनको। तो दे टेकिंग स्ट्रेस, एंजाइटी ओवर व्हाट? अ लिटिल टॉय। और हम जब उनको देखते हैं कि ये एक खिलौने के ऊपर दोनों लड़ रहे हैं, हम उसमें स्ट्रेस नहीं लेते, एंजाइटी नहीं करते, परेशानी, हम उससे परेशान नहीं होते देख के कि ओ देखो कितना बुरा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता है थोड़ी देर में ये दोनों बच्चे वहां सो रहे होंगे और ये टॉय यहां पड़ा होगा और कोई नहीं होगा इससे खेलने वाला। हम वो देख सकते हैं कि थोड़ी देर में क्या होने वाला है। थोड़ी देर में यही होगा, ये दोनों बच्चे जो अभी इस टॉय के लिए लड़ रहे हैं थक जाएंगे, हार जाएंगे, सो जाएंगे। कितनी देर जागते हैं बच्चे? थोड़ी देर में सो जाते हैं। और ये टॉय यहां पड़ा होगा, कोई कीमत नहीं होगी इसकी, हम लोग इसको ऐसे ही लात मार मार के जाएंगे। और हो सकता है वापस उठ के वो भी नहीं उस टॉय के पास जाए, कोई दूसरा टॉय। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द विजन। उन बच्चों को इस समय वो टॉय ही सब कुछ नजर आ रहा है, हमें नहीं। तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पे जड़ भरत महाराज रघुगुण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि आप बहुत बड़े राजा हो, ये आपकी पालकी उठाने वाले कहार बहुत सूक्ष्म है, कुछ नहीं है आपके आगे। आप क्रूर हो, इनके ऊपर निर्दयी हो, एंड यू जस्टिफाई दैट बाय बीइंग द किंग। अब वो अपनी दृष्टि से बता रहे हैं, ये महाराज रघुगण की दृष्टि है। वो कह रहे मेरी दृष्टि क्या है? मेरी दृष्टि ये पालकी, ये कहार, इंक्लूडिंग महाराज आप, एवरीथिंग हैज कम फ्रॉम दिस सॉइल एंड इज गोइंग टू गो बैक इन टू इट। दैट्स ऑल। तो वो विजन जो है उसको रेज करने की कोशिश कर रहे हैं जड़ भरत, कि महाराज रघुगुण को अंडरस्टैंड हो जाए कि वो उनकी दृष्टि क्या है, उनको क्या नजर आ रहा है और वास्तविकता क्या है। कई बार वास्तविकता हमें नजर नहीं आती, हमें नजर आता है जो इस समय हो रहा है। इस अनुवाद और तात्पर्य में बहुत सारे शब्द समझाने के हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो समझाने के हैं। अगर मैं कहीं से भी शुरू करूं इसको समझाना तो खत्म करने में रात होगी, क्योंकि इसमें एक एक शब्द समझने वाला है। बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं और उनके पीछे सबकी रीजनिंग है। व्हाई इज दिस वर्ड हियर? इसको दूसरे शब्दों में ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये दुनिया
एक सर्कस है, और इस सर्कस में छोटे को भी, बड़े को भी, दुबले को भी, मोटे को भी, ऊपर से नीचे तक, नीचे से ऊपर तक आना जाना पड़ता है। These lines say the same thing. दुनिया एक सर्कस है, मतलब ये जो कुछ होता नजर आ रहा है एक तरह से एक नाटक है। वी आर ऑल प्लेइंग आवर रोल्स। हम सब अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं जो कुछ चल रहा है उसमें। और चाहे हम कैसे भी हैं, दुबले, मोटे, छोटे, नाटे, लंबे, कैसे भी, वो एक इस समय टेम्पररी आइडेंटिटी है, क्योंकि इनमें से कोई भी गुण आत्मा का नहीं है। किसी की भी आत्मा दुबली, मोटी, नाटी, छोटी नहीं है। कहीं बताया भगवत गीता में कि आत्माएं भी डिफरेंट साइजेस में आती हैं। सब आत्माओं का एक साइज बताया। क्या साइज? कि हमारे बाल की नोक पे हमारे जैसे 10,000 लोग बैठ सकते हैं एक बाल की नोक पे। यही तो बताया। हमारे जैसे 10,000 लोग हमारे एक बाल की नोक पे बैठ सकते हैं, वो हमारा साइज है। That is the real size, is the reality that is not going to lose it. इस समय मेरा शरीर क्या है, कैसा है, किसका है, वो मैटर नहीं करता। क्यों? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आई एम दैट आत्मा जो उस बाल के ऊपर 10,000 बैठ सकते हैं, मैं उनमें से एक हूं बस। ऐसे श्रील प्रभुपाद की एक कथा है, एक्चुअली तमाल कृष्ण गोस्वामी की। वो स्वयं ही बताया करते थे। तो इस्कॉन के शुरू के दिन थे, और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को लॉस एंजलिस के मंदिर में टेंपल कमांडर बना दिया गया। तमाल कृष्ण महाराज एक किसी और ही लेवल के व्यक्ति थे। उनको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। और उनका प्रेम श्रील प्रभुपाद के लिए, ही इज लाइक फर्स्ट वन ऑफ द 2 डजन में भी 25-30 भक्तों, फर्स्ट 25-30 में से तो कम वो एक होंगे। तो इन भक्तों ने शुरू में जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने भगवत गीता पढ़ के नहीं ज्वाइन किया, भगवत गीता देखी भी नहीं, फिलॉसफी कुछ समझ में नहीं आई। श्रील प्रभुपाद की क्लास किसको यहां बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आती है? हम तो इंडियन है। आपको लगता है अमेरिकन को समझ में आती होगी? They still joined him. Why? Because of love. श्रील प्रभुपाद की आंखों में जो प्रेम उन्होंने देखा, उनको लगा मेरी मां ने, मेरे बाप ने मुझे कभी इतना प्रेम नहीं दिया जितना यह अनजान व्यक्ति मुझे देना चाह रहा है। और उन्होंने क्यों दिया? क्योंकि उनके मन में यह फर्म कन्विक्शन था कि ये लोग मेरे गुरु के भेजे हुए हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने इनको भेजा है। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी ने जाके पूछ लिया कि श्रील प्रभुपाद, मेरे से मेरी फॉल्स ईगो कंट्रोल नहीं हो रही है, अहंकार कंट्रोल नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इतने बड़े महत्वपूर्ण मंदिर का टेंपल कमांडर हूं।
तो श्रील प्रभुपाद ने कहा अच्छा ठीक है बैठ जा। उनको बताया कि देखो वो स्पिरिचुअल स्काई है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, गोलोक है, द्वारका है, अयोध्या है, मथुरा है, जो स्पिरिचुअल स्काई में, उसके नीचे ये सब है। ये सारा वैकुंठ धाम 3/4 है, और उसके बाद 1/4 में ये मटेरियल वर्ल्ड है। इस मटेरियल वर्ल्ड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उसमें से हमारा ब्रह्मांड जो है सबसे छोटा वाला है, क्योंकि हमारे ब्रह्मा के केवल 4 सारे हैं। सबसे छोटा वाला ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड में कितने सारे लोक हैं। सब लोकों में से एक छोटी वाली ये पृथ्वी है। इस पृथ्वी पे कितने सारे उपमहाद्वीप हैं या महाद्वीप हैं, और उसमें से एक नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका में कितने देश हैं, उसमें से एक यूनाइटेड स्टेट्स है। वो यूनाइटेड स्टेट्स में 52 स्टेट्स हैं, उसमें से एक कैलिफोर्निया है। वो कैलिफोर्निया में कितने सारे शहर है, उसमें से एक शहर एलए। एलए में कितनी सारी काउंटी हैं, उसमें से एक काउंटी है। उसमें कितनी सारी स्ट्रीट्स हैं, उसमें से एक स्ट्रीट है वेत्सिका एवेन्यू। वेत्सिका एवेन्यू पे कितने सारे मकान हैं, घर हैं, बहुत कुछ है, उसमें से एक ये बिल्डिंग हमारी। और इस छोटी सी बिल्डिंग में तो टेंपल कमांडर है। तमाल कृष्ण के सामने मुझे समझ में आ गया। ये फॉल्स ईगो वास्तव में फॉल्स है, बिकॉज हम ऊपर से कहते हैं फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो, फॉल्स ईगो, लेकिन पूरी तरह से हमें ये समझ में नहीं आता कि फॉल्स ईगो फॉल्स है। किसी तरह से हमारा मन ये समझाने में हमें कन्विंस कर लेता, अरे नहीं मैं तो सारे भक्तों में बेस्ट हूं। मैं देखो मुझे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी मोहन रूपा प्रभु ने, तो हम कुछ ना कुछ कारण ढूंढ लेते हैं कि वो फॉल्स ईगो को हम ये जस्टिफाई कर दें कि ये फॉल्स नहीं है, ये ठीक है, आई डिजर्व इट। बट हु एम आई टू डिजर्व इट? सो जैसे कि मैंने कहा, इसमें तो बहुत कुछ है। इस एक श्लोक के ऊपर एक हफ्ता बात की जा सकती है, इतने सारे मैटर्स हैं। फिर श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य में इतने सारे श्लोक दिए हुए हैं, उनको सबको समझाने बैठो तो अगर जो किसी को कोई प्रश्न है तो हम ले लेते, क्योंकि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है। कोई प्रश्न है किसी का? यस, माइक तो दे दो। Like we know that Prakriti is also eternal. It is in manifested form, and then once the annihilation happens, हमको ये पता था कि इधर तात्पर्य में लिख रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद, since the universe has no real ultimate existence, the things within it are, it's talking about the which like the body which we got, or the universe itself does not have any existence, because we have heard that the material world has an existence because of the cycle. It is in manifested form and in unmanifested form. It's so how to understand this? Here it is said it's an imagination, but
as we know that it has an existence. कहाँ पे, मैं हिंदी में बोल दूं जी बाकी लोगों के लिए, कहाँ पे है तात्पर्य में? ट्रांसलेशन में स्टार्टिंग में, चूंकि ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है. ओके, सो ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है का अर्थ है कि ये ब्रह्मांड कोई हमेशा रहने वाला नहीं है. ये सारे ब्रह्मांड कर्णदक्षाय विष्णु के शरीर में से प्रकट हुए हैं. इस ब्रह्मांड के एक ब्रह्मा है. 100 साल तक वो ब्रह्मा इस ब्रह्मांड को चलाएंगे और 100 साल के बाद क्या होगा, ये ब्रह्मांड वापस जाके कर्णदक्षाय विष्णु के शरीर में विलय हो जाएगा. तो इसलिए यहां पे कहा जा सकता है, मतलब उस बेसिस पे जड़ भरत ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस ब्रह्मांड का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है. जब ये फिनिश हो गया, अभी आपके पास एक एड्रेस है, ठीक है, यू हैव एन एड्रेस. ये एड्रेस कब तक रहेगा? बहुत ज्यादा से ज्यादा उस दिन तक रहेगा जिस दिन तक ये ब्रह्मांड है. बस उसके बाद क्या होगा? तो एक विजन है, हम डे टू डे देख रहे हैं. दूसरा विजन है वीक बाय वीक देख रहे हैं, ईयर बाय ईयर देख रहे हैं. कोई 100 साल के हिसाब से देखता है. जैसे जब हम ये मंदिरों की कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाते हैं तो कुछ मंदिरों की कंस्ट्रक्शन सेंचुरीज के हिसाब से की जाती है कि आने वाले सैकड़ों साल तक ये मंदिर खड़ा रहेगा. और खड़े हैं, आज तक हजारों साल से वो मंदिर खड़े हैं. वो आम मंदिर की तरह नहीं बने हुए थे, वो पहले दिन से ऐसे बने कि ये हजारों साल कहीं नहीं जाएगा. लेकिन अब वो हजारों साल का विजन हो गया. कोई युग के हिसाब से देखता है. आज 7वां मनवंतर और 28वां युग चक्र चल रहा है, सबको मालूम है. 7वां मनवंतर और 28वां युग चक्र चल रहा है. तो कोई युग चक्र के हिसाब से उसको देखेगा, कोई उसको मनवंतर के हिसाब से देखेगा, कोई उसको ब्रह्मा की पूरी लाइफ के हिसाब से देखेगा. जिसका जो विजन है वो उसको उस तरह से देखेगा. तो अपने विजन से, मेरा विजन क्या होना चाहिए? ये ब्रह्मांड जब निपट गया, एक दिन ये ब्रह्मांड निपट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, आप मर जाओगे? नहीं. जो रियल यू इज नॉट गोइंग टू डाई इवन आफ्टर द ब्रह्मांड एंडेड. पूरा ब्रह्मांड फिनिश हो गया और भी बाकी के ब्रह्मांड फिनिश हो गए. अगला ब्रह्मा आया, वो भी फिनिश हो गया. लेकिन आप, गोपी भाव है आपका नाम, क्या नाम है आपका? गोपी भाव. आप गोपी भाव तो भी उपस्थित रहोगे. तो आपके लिए, सबके लिए ये ब्रह्मांड जो है इसका वास्तविक अस्तित्व नहीं है, आपका वास्तविक अस्तित्व है. कहीं किसी भी शास्त्र में आप ये नहीं पढ़ा होगा, आगे भी नहीं पढ़ोगे कि एक दिन आपकी आत्मा की मृत्यु हो जाने वाली है. लेकिन बाकी सबकी तो मृत्यु लोक, उसका नाम ही इसलिए मृत्यु लोक है कि बाकी सबकी तो मृत्यु हो ही जाने वाली है. तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते दिस इज एन इनकम्पैटिबल सिचुएशन. आई एम ए स्पिरिट सोल एंड आई एम इन दिस मृत्यु लोक वेयर एवरीथिंग इज टेम्पररी. सो माई गोल इज टू go back to the spiritual sky, to my real home,
वेयर आई केम फ्रॉम, बिकॉज वहां पे सब कुछ वैसे ही परमानेंट है जितना परमानेंट मैं हूं। जो कोई भी चीज मेरे से कम परमानेंट है वो तो वास्तविक अस्तित्व नहीं, मीनिंग टेम्पररी है। दिस होल मटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी फ्रॉम दैट एंगल। क्लियर? मेक सेंस? थैंक यू। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौ।